हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 8वीं बोर्ड के सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर के। ये अपने एसएसटी का मॉडल पेपर नंबर 4 है, चौथा मॉडल पेपर है। इससे पहले हम साइंस के मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश के कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी सब्जेक्ट में भी कुछ कुछ मॉडल पेपर डाल दिए हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सामाजिक में आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आप अगर ये सारे मॉडल पेपर अपने सब्जेक्ट के देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, शानदार एग्ज़ाम होगा आपका। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसरॉय था, कौन था? तो आप जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया? 1764 में। तो पहले में आप अ लिख देंगे, दूसरे में आप स लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? जल ग्रह कहते हैं हम पृथ्वी को, बाकी पानी नहीं है कहीं भी। ठीक है ना। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है? तो अधात्विक खनिजों की श्रेणी में तीनों ही आते हैं, मतलब अपना ऑप्शन क्या हो गया सही? द ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से द्वितीय क्रिया का उदाहरण कौन सा है? द्वितीय क्रिया का उदाहरण है कपड़ा बुनना। ठीक है ना, बाकी ये प्राथमिक है, ये है अपने द्वितीयक उदाहरण। ठीक है, फिर देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो आप जानते हैं राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आदिवासी इन सब में ज़्यादा कौन से राज्य में रहते हैं? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। और ध्यान रखिएगा, 100% करेक्ट आंसर है, तो अपने आंसर शीट में आप ये बिल्कुल मेंशन कर दीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? तो हम जानते हैं शिवाजी महाराज ने, तो शिवाजी। ठीक है ना। फिर देखिए अगला, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा जो प्रकृति से मिले, तो आप जानते हैं ये दो तो है ही नहीं। ठीक है, ये दो तो गलत हो गए। अब इनमें ये दोनों ही प्राकृतिक रेशे अ और द। ठीक है, तो इसमें कौन सा लिखना है, क्योंकि ये मिस प्रिंट है थोड़ा सा, क्योंकि दोनों ही प्राकृतिक रेशे ही हैं। अगला देखिए, नगरीय स्वशासन की इकाई है? तो उपरोक्त सभी नगरीय स्वशासन की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, सच्चर समिति का गठन कब हुआ? तो सच्चर समिति 2005 में बनी थी। अगला देखिए, मिलान करना आपको। ठीक है, फरमान, फरमान क्या होता है? फरमान होता है एक शाही आदेश, तो मैच कर देंगे स से। ठीक है, काजी, काजी क्या होता है? काजी कहते हैं न्यायाधीश को। ठीक है, एक न्यायाधीश। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, और स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? तो आप कहोगे 1793 में। ठीक है, फिर है मुनरो व्यवस्था, मुनरो व्यवस्था कहाँ थी? ये थी दक्षिणी भारत में। और बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में। तो बिरसा मुंडा किससे संबंधित है? झारखंड से। फिर देखिए, कानून की नज़र में सभी लोग क्या है? बराबर लिखो चाहे समान लिखो। ठीक है, समान। अगला देखिए, खाली जगह से कम उम्र वाले बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो 14 साल से कम बच्चों को, जो उनकी उम्र 14 से कम है, उनको रखना मजदूरी करवाना गैर कानूनी है। संघवाद का मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की कानून व्यवस्था होना। ठीक है, या न्याय क्या कहते हैं, सत्ता की व्यवस्था होना, सत्ता का स्तर होना। ठीक है, और भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र, आप जानते हैं वोट देने की उम्र अपने यहाँ 18 है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे भारत में, इसमें आप क्या लिखेंगे? संघवाद का मतलब क्या? एक से ज़्यादा स्तर की सत्ता, सत्ता कह दो। ठीक है, अगला देखो, सिपाहियों ने नए कानून पर ऐतराज़ क्यों था? तो आप जानते हैं, बंदूक के कारतूस पर लगने वाले जो उन्हें दांत से काटना पड़ता था, और ऐसी खबर थी कि उसमें गाय और शुगर के मांस का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की जो धार्मिक भावना थी उसको ठेस पहुंचती थी, इसलिए उन्होंने कारतूसों पर ऐतराज़ था। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल जो थे भारत के, उनके आखिरी साल किस तरह बीते? तो हम जानते हैं आखिरी साल किस प्रकार बीते थे। उनको सज़ा सुना दी थी और रंगून भेज दिया गया था, और अपनी बेगम, जो उनकी बेगम थी जीनत महल, उनके साथ उनको रंगून भेज दिया और रंगून की जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। अगला देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है
राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करे। इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। फिर अगला सवाल है कि मीणा जनजाति कहाँ रहती है, तो राजस्थान के सबसे ज़्यादा तो उदयपुर में रहती है, फिर जयपुर, प्रतापगढ़, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अरवल, अलवर, फिर इनमें थोड़ी थोड़ी रहती है। तो मेन क्या है, उदयपुर और जयपुर का ध्यान रखना। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो मीणा जाति रहती थी वो उदयपुर में। ठीक है ना। अगला है राजस्थान में प्रथम रेल 1874 में आगरा फोर्ट से बूंदी कोई तक चली थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर है जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या उद्देश्य था, ये उद्देश्य था कि महिलाओं का प्रसव है वो संस्थागत हो, ढंग से हो, जिसमें महिलाओं की मृत्यु नहीं हो और शिशु है उनकी मृत्यु नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। मुख्य उद्देश्य ये था। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर क्या है, तो आप जानते हैं एफआईआर क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अर्थात किसी भी आपराधिक घटना की प्राथमिक सूचना है वो सुप्रीम कोर्ट में इसे मैटेटरी भी बनाया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आप पुलिस में जब भी पहली आपराधिक घटना की बात बताते हैं उसे कहते हैं हम एफआईआर। ठीक है। अगला देखिए 21वां है पवन ऊर्जा के संबंधित में एक टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी देखिए कि बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना, बहुत ईजी है। अगला देखिए, अगला है 22वां की मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो मत्स्य संघ में देखो 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन सब के मिलन से बना था अपना, मिलाने से क्या बना था, मत्स्य संघ। और धौलपुर के तत्कालिक महाराजा उदय सिंह राज प्रमुख और अलवर इसकी राजधानी बनी। ठीक है ना। अगला है 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, तो कारण देख लीजिए। पहला कारण था राजनीतिक कारण, जिसमें अंग्रेजों को राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया। दूसरा भाषा और संस्कृति और परंपराओं पर आघात करना। आर्थिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण, ये कारण थे मेन। अब भारत के दुर्गों के नाम, राजस्थान के दुर्गों के नाम लिखने हैं आपको। तो ये 8 दुर्गों के नाम यहाँ लिख दीजिए कि चित्तौड़गढ़, अजमेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग और आमेर दुर्ग। ठीक है। अब 2 दुर्गों का वर्णन भी करना है, तो ये रहा वर्णन आपके लिए कि भरतपुर दुर्ग, जिसका नाम क्या है, लोहागढ़ दुर्ग है जो भरतपुर में है। ठीक है ना। ये भरतपुर जाट शासकों द्वारा बनाया गया था, सूरजमल, ठीक है ना, उन्होंने बनवाया था। और इसके यहाँ से आप इजीली यहाँ से लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। और इस दुर्ग की विशेषता क्या है कि इसके अंदर विशेषता यह है कि एक जल भरी खाई से घिरा हुआ है। ठीक है ना। अगला देख लो रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में यहाँ से आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है ना। और ये कहाँ है, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर में। फिर अगला सवाल है, वीडियो को पॉज करके आराम से अपना आंसर लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर है जो अपने प्रार्थना सभा के बारे में, समाज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्रार्थना समाज क्या था कि प्रार्थना सभा संस्था नामक संस्था की स्थापना जो है वो इसलिए की गई थी क्योंकि इनमें विवाह प्रथा, विधवा विवाह, जाति प्रथा, इनको स्वीकार नहीं करके समाज में को सुधार करने के लिए की गई थी। ठीक है ना। तो इसकी स्थापना, इसके पहले तो क्या हुआ था कि जो समाज में बिखरे हुए थे सभी लोग, उनको इकट्ठा किया गया। ठीक है। और एक ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है। फिर मानव संसाधन किसे कहते हैं और मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ पे आपकी परिभाषा रही। मानव संसाधन क्या है, जिसका उपयोग मनुष्य अपने कार्यों को पूर्ति करने के लिए प्रयोग करता है और अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधारने एवं अपने क्षमता को बढ़ाने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करता है उसी वस्तु का मानव संसाधन कहते हैं। जैसे घर, यातायात, सड़क, ये हो गए। इसका महत्व क्या है, महत्व ये है कि पर्याप्त अवसर और व्यवहारिक नीतियां सामने आने पर योग्य और कुशल कार्मिक
संगठन को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है मानव के लिए, ठीक है ना, इसलिए आवश्यक है, यहाँ से लिख सकते हैं। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके, कुछ क्वेश्चन, इनके आंसर आप खुद ढूंढेंगे। अगर फिर भी समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये जो आपके लिए 5 क्वेश्चन बचे हैं, इनके लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।